ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। इस दिन उपवास रखने से भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य, धन और सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन किए बिना किसी भी मनुष्य को उसके पापों से कभी मुक्ति नहीं मिल पाती और उनके बुरे पाप जीवन भर, यहाँ तक कि पिछले अगले जन्मों में भी उनका पीछा करते हैं। इसीलिए हर भक्त को चाहिए कि अश्विनी शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का उपवास अवश्य रखें। इस दिन किए गए दान उपवास का 100 और 1000 अश्वमेव यज्ञ जितने के बराबर होता है। प्रिय भक्तजनों, पापाम एकादशी की पौराणिक कथा को सुनेंगे, तो आइए सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विनी शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? आप कृपा करके इस व्रत की विधि, उसका फल पूर्ण रूप से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे कभी भी नरक में नहीं जाते। भगवान श्री विष्णु के नाम का कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य के फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु जी की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यात्रा नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर भगवान शिव की और शैव होकर भगवान विष्णु जी की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेव यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत करने से भी मिलता है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापाम एकादशी के समान पवित्र तो तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास हो करता है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा धन अन्न देने वाली है। पापाम एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान। इस एकादशी का व्रत जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। उसकी समस्त मनो इच्छाएं पूरी होती हैं। 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप होकर, पीतांबर पहनकर और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान श्री विष्णु के लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न करके सद्गति को प्राप्त करता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी को जो मनुष्य व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त करते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री, जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादश हो के व्रत किए बिना ही जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, धर्मशालाएं, गो, मकान आदि बनवाकर
दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घ आयु होता है और धनादेश रहित रहते हैं। और यही है कि पापाम एकादशी करने से धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसीलिए यह व्रत करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापाम एकादशी की अन्य व्रत की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यम दूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी हुआ और भयभीत हो गया। वह परेशान होकर अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां अंगीरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताए जिसे करने से उसे मोक्ष मिल जाए, वह पापों से मुक्त हो जाए। तब अंगीरा ऋषि ने पापांकुशा एकादशी व्रत की विधि पूर्वक करने को कहा। तब उस बहेलिया ने अंकुशा से इस व्रत को विधि विधान से किया, जैसे ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि जी की कृपा प्राप्त हुई और मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है, धन और धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तृप्त हो जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि दान करना उत्तम होता है। प्रेम से बोलियो श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। कहते हैं एकादशी के दिन यदि हम तुलसी माता की कथा सुनते हैं तो विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तभी से वह तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों ने उससे बहुत ईर्ष्या होने लगी। इसीलिए एक दिन दोनों जेठानियाँ उसके तुलसी के गमले को कहीं छुपा देती है। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमले को ढूंढ कर लाती है और अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद खाना खाती है। वह गमला ढूंढकर लाती तो और एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला कहीं दूर फेंक दिया। गमला के ढूंढती रही परंतु गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, जो उसका नियम था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला अपने आप आ गया। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजा करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा।
तो वह जल्दी उठकर स्नान करती है, तुलसी माता की पूजा करती है और खाना खाने बैठती है। तभी जेठानियाँ मजाक करने लगती है कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी की पूजा कर ली क्या? देवरानी कहने लगी कर ली। जेठानियाँ बोलती है कहाँ से कर ली पूजा? तुलसी माता का गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहने लगी कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा थी, बोली देवरानी तेरी तो भक्ति सच्ची है, हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है। अब देवरानी उन्हें माफ़ करती हैं। तीनों दौरानी जेठानी मिलकर तुलसी माता की पूजा करने लगती है। उनके घर में सभी धन धान्य संपूर्ण हो जाता है और सभी लोग खुश होकर मिलजुल कर रहते हैं। जय तुलसी माँ तेरी सदा ही जय हो, जय विष्णु जी भगवान तेरी सदा ही जय हो। ये सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार एक बुढ़िया माई थी जो नियमित रूप से एकादशी का उपवास रखती थी। तुलसी जी के पौधे की सेवा किया करती थी, तुलसी के पौधे को सींचा करती। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए बिना अन्न और जल को ग्रहण नहीं करती थी। तब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण जी का कांधा दे। तुलसी माई की यह बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की एक बात है प्रभु। वह कहने लगी, क्या? तुलसी माता कहती है, हे प्रभु, बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे कर आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर जाती है। मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम समय आने पर वह बूढ़ी माई बहुत भारी हो गई और वह किसी से उठाए नहीं उठ सकती थी। सभी कहने लगी यह तो बहुत धर्मात्मा थी, संस्कारी थी, इतनी पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इसने नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहाँ श्री कृष्ण जी आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? बूढ़ी माई मर गई है, आज एकादशी का व्रत है, इतनी पापी तो नहीं थी और इसकी अर्थी तो उठ ही नहीं रही। लोग कहने लगे। भगवान बोले, मुझे इनके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए, चुपके से कान में कहने लगे, बूढ़ी माई तू अपने मन की कर ले, ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले और छन की झनकार ले, दाल ले, भात ले, जीम ले और श्री कृष्ण जी का कांधा ले। भगवान की सारी बात सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने कांधे पर इस प्रकार से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय, जय विष्णु जी भगवान की जय, जय माता तुलसी की जय।